जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी सेलेरियो। भाई इस गाड़ी को अंडर एस्टिमेट मत करना। भाई ये एक ऐसी गाड़ी है मारुति की जिसके अंदर आपको सभी कुछ ऑफर कर दिया जाता है और दाम बराबर है इसका ऑल्टो के। भाई यूं समझो ऑल्टो के दाम में आप थोड़ी सी बड़ी गाड़ी ले जाओगे, थोड़ी सी प्रीमियम कार ले जाओगे। तो भाई सामने सेलेरियो खड़ी हुई है, 2025 वाला वेरियंट है, 6 एयर बैग के साथ आया है। और ये जो सामने वेरियंट खड़ा है ना, ये VXI वेरियंट है। इसमें सिर्फ कुछ चीजों की कमी है, बाकी ऑलमोस्ट सभी जरूरत के सामान आपको इसमें मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको इसके अंदर मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। क्योंकि थंबनेल देख के आए हो आप, यहां पर थंबनेल आपको 4,66,000 रुपए में ऑफर कर रहा है। तो मैं बताऊंगा ये 4,66,000 में कैसे आपको मिलने वाली है। सब कुछ डिटेल में होने वाला है, बहुत बारीकी से होने वाला है, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करते हैं तो इस तरह की चाबियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसमें आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, सादा सिंपल चाबियां मिलती हैं। आपको यहां पर इस गाड़ी के अंदर मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है, मतलब अंदर की तरफ आपको बटन मिलेगा, उससे आप चारों डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो, साथ में टेल गेट को भी लॉक अनलॉक कर सकते हो। बट चाबियों की बात करें तो इस तरह की मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं ना, सिर्फ दो चीजों की कमी लगती है, एक तो रिमोट सेंटर लॉकिंग की और दूसरा म्यूजिक सिस्टम की। बाकी की बातें अंदर चल के करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं इसके सारे प्राइसिंग वगैरह की। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, थंबनेल देख के आप आए होंगे भाई 4,66,000 रुपए। अब 4,66,000 में कैसे पड़ने वाली है गाड़ी, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। सामने सेलेरियो का VXI वेरिएंट खड़ा है, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है। तो यही वेरिएंट सबसे ज्यादा सेल होता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो वैसे गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 5,16,000 रुपए, लेकिन अब दिसंबर एंड चल रहा है तो यहाँ आपको काफी बड़े बड़े डिस्काउंट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको 25,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 25,000 का कैश डिस्काउंट तो ये है भाई कि अगर आप जाओगे ना शोरूम पे तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको गाड़ी पड़ेगी 4,90,000 की। बट मैक्स पॉसिबल डिस्काउंट है भाई 52,500 रुपए का। अगर आप उसे लगा लोगे तो गाड़ी पड़ेगी 4,66,000 रुपए की। और भाई डिस्काउंट का प्रूफ मैंने ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वेबसाइट पर जाके आप चेक कर लेना, बाकी डीलरशिप पे जाके बात कर सकते हो। ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर इंजन की बात करूं तो इसके अंदर 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 67 bhp की पावर, 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी जानी ही माइलेज के लिए जाती है, 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले फ्रंट में और यहां पर चेक करो। और सबसे पहले तो हेडलाइट की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर पीली रोशनी फेंकने वाला है। और उसके बाद ऊपर की तरफ इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो भाई फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, वो आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेंगी या आप डीलरशिप पे ही लगवा लेना। और थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो लुक्स इस तरीके के नजर आने वाले। रेडिएटर ग्रिल आपको पूरी मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है और उसके ऊपर थोड़ा सा जो ग्रिल है ना, इसमें सेंटर पर तो सुजुकी का लोगो मिलता है और साइड्स में आपको क्रोम का थोड़ा सा ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टायर साइज की। देखो ब्रिजस्टोन का टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है, 165/70 R14 की आपको प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। स्टील रिम का सेटअप मिलता है, व्हील कवर गाड़ी के साथ में आते हैं, डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील कवर और डिजाइन पैटर्न के चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट चेक कर दूंगा, आप वहां से मंगा लेना। बाकी फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर इस तरीके से मिल जाता है। और ORVM की बात करें तो ये बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ बड़ा वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है, जो गाड़ी के अंदर आपको रखा हुआ दिखाई देगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, सामने डैशबोर्ड पे ही आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। डोर हैंडल्स की बात करें तो इस तरीके के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको की होल देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो इसका बी पिलर वगैरह जो है ना, ये सब आपको बॉडी कलर में ही देखने के लिए मिलते हैं। पीछे मैंने आपको बताया ही था, ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की टेल लाइट आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी रिवर्स लैंप भी इसी के अंदर दिखाई देती है। यहाँ पर बात करें रियर में प्रोफाइल पे तो यहाँ रियर ग्लास के अंदर न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है, बट हाई बाउंड स्टॉप लैंप आपको ऊपर की तरफ दिखाई देती है। और यहाँ पर टेल गेट पे बात करें तो देखो सिलेरियो लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। हाँ, बूट ओपन करने के लिए आपको भाई चाबी का इस्तेमाल करना पड़ता है, बट मैनुअल सेंटर लॉकिंग भी मिलती है। जब इसे आप अंदर से अनलॉक कर देते हो तो ये बूट भी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। ऐसे यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और साथ में ही रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है। आप थोड़ा सा पास से देखोगे तब आपको नजर आने वाला है। पीछे की तरफ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर किए जाते हैं। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई 170 mm का। नीचे की तरफ आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का मिल जाता है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। पेट्रोल टैंक मिलता है भाई 32 लीटर कैपेसिटी का, यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट चेक करा दूं आपको। यहाँ पर मैंने बताया था आपको ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है ये। और देखो इस डब्बे के अंदर इसके व्हील कवर रखे हुए
हुए मिलेंगे आपको। पीछे की तरफ पार्सल ट्रे भी मिल जाती है और पीछे वाली जो सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। और यहाँ पर 313 लीटर कैपेसिटी का बहुत अच्छा बूट स्पेस ऑफर किया जाता है और ये बूट स्पेस जो है ना स्विफ्ट से ज्यादा देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाऊं तो स्पेयर व्हील नीचे की तरफ सेम साइज का मिलता है, इसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं बंद कर देता हूँ और इस गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर चल के दिखाता हूं मैं आपको और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो डोर ट्रिम पे वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पूरा पैनल जो है ना ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। यहाँ पर आपको मैप पॉकेट मिलती है, बॉटल होल्डर मिलता है और डोर हैंडल आपको सिल्वर पेंटेड मिलते हैं। ORVM को आपको जो है ना फोल्ड तो हाथ से करना पड़ेगा, बट एडजस्ट आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलता है। AC वेंट का डिजाइन देख सकते हो। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है और हेडलाइट लेबलर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद देखो अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो डुअल टोन फैब्रिक आपको ऑफर किया जाता है। ड्राइवर साइड में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट या किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एक छोटा सा लीवर दिखाई देगा। अब बाकी की बातें अंदर चल के करते हैं, बट उससे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ। अब देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से करते हैं शुरुआत और इसे मैं इग्निशन को करता हूं ऑन और चेक करो भाई, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। ये मैनुअल जैसा ही रहता है, यहाँ पर आपको टैकोमीटर ऑफर नहीं किया जाता है, सिर्फ स्पीडोमीटर से आपको काम चलाना पड़ेगा। और नीचे की तरफ MID मिल जाती है और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक ये बटन मिलता है। इससे अगर मैं टॉगल करता हूँ तो सामने की तरफ आपको चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। और स्टीयरिंग में बात करें तो ना ही टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, ना ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिलता है। ये मतलब अपनी जगह पे फिक्स रहता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो AC वेंट मिलता है। अब इस गाड़ी में दो चीजों की कमी है, एक तो सेंटर लॉकिंग की कमी है जिसमें आपको रिमोट की मिलती है और दूसरी यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। बस ये दो चीजें कम मिलती हैं, बाकी ये गाड़ी अपने आप में कंप्लीट है, सर्वगुण संपन्न है। यहाँ पर सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम लगवा लेना, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर बटन देखें तो यहाँ पर देख रहे होगे मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है। मैंने बताया था गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाएगा। ये दो बटन जो है फ्रंट वाली जो पावर विंडो है उसके लिए मिलते हैं, ये हैजार्ड बटन है और यहाँ पर ये चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी आपको सिल्वर की गार्निशिंग देखने के लिए मिलती है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको दिखाई देते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है, बाकी और कोई भी चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाता है। एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप कुछ रख सकते हो सामान वगैरह। दो कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो सर्कल शेप में आपको जो है ना इसके चारों तरफ एक गार्निशिंग मिल जाएगी सिल्वर पेंटेड। बाकी यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो ड्राइवर साइड में इस तरीके का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो बड़ा सा ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर डिजाइन पैटर्न तो बहुत अलग अलग से दे रखे हैं, देख रहे हो कितने कट क्रीजेस वगैरह दे रखे हैं, बट सब कुछ मिलेगा आपको ब्लैक फिनिश के अंदर ही। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ सनसेट मिलता है और उसके अंदर छोटा सा वैनिटी मिरर भी आपको ऑफर किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है। लाइट की बात करें तो इस तरह की यहाँ पर हेलोजन वाली लाइट मिलती है और ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। और एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, SRS एयरबैग की बैजिंग आप देख रहे होगे, तो मैंने पहले ही कहा था 2025 वाला वेरिएंट है। 6 एयरबैग की सेफ्टी आपको मिलेगी। 6 एयरबैग के साथ ABS EBD ESC भी आपको ऑफर किए जाते हैं। अब एक काम करता हूं, देखो ड्राइविंग सीट को मैं 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके पीछे वाली सीट पे चलता हूं, वहां आपको दिखाता हूं कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है, कितना लेग रूम मिलेगा और कितना हेड रूम मिलेगा। तो चलते हैं भाई सेकंड रूम में और वहां पर बात करते हैं वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अब देखो रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटल होल्डर मिलेगा और स्पीकर ग्रिल मिलती है। यहाँ पर डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिलते हैं। अंदर की तरफ देख लो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। 60/40 का ऑप्शन मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है और यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब देखो अंदर बैठ के बात करते हैं, बट उससे पहले मैंने आपको बता दिया है ये ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं बैठ के दिखाता हूँ, मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, 2-2 उंगलियों के बराबर जगह बची हुई है। इतना कंफर्ट तो आपको मिल जाएगा, मतलब आगे और पीछे 6-6 फीट के बंदे बैठ सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ज्यादा फैल फूट के
बैठ जाओ। तो ये चीज आपको थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ेगी। बाकी हेडरूम दिखा देता हूँ, हेडरूम चेक कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैं सर अपना कंफर्टेबल तरीके से नहीं रख सकता। यहाँ पर क्या होगा भाई, पीछे जो है ना शॉर्ट हाइट का अगर बंदा बैठेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग हाइट वाले बंदे को थोड़ी सी यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सर आसानी से वो टिका नहीं सकता है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है, लेकिन अब आप कहोगे पीछे वाले पावर विंडो के ऑप्शन कहां है, क्योंकि डोर पे तो है नहीं। तो भाई जैसे ही हम यहाँ सेंट्रल कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बटन ऑफर किए जाते हैं। इन्हें आगे से भी ड्राइवर भी ऑपरेट कर सकता है और पीछे बैठा हुआ पैसेंजर भी ऑपरेट कर सकता है। तो इस पोजीशन पे जस्ट पार्किंग ब्रेक के पीछे की तरफ आपको दोनों पावर विंडो ऑफर किए जाते हैं। अब देखो सभी कुछ मिल गया, यहाँ पर एक रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिली और दूसरा आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिला। बाकी ऑलमोस्ट सब जरूरत की चीजें इसमें ऑफर कर दी गई हैं। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करता हूँ। भाई इंजन है 1 लीटर का 3 सिलेंडर K10C सीरीज का, दिखा देता हूँ किस तरीके से प्लेस किया गया है। बोनट कहां से ओपन करना है भाई, बोनट आपको यहां से ओपन करना है। ये चेक करो, यहां मिलता है 1 लीटर K10C सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहां पर मिलेगा, कूलेंट के लिए यहां मिल जाएगा, कूलेंट के लिए आपको यहां मिलता है। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है, बाकी यहां पर आपको वॉशर के लिए ब्रेक ऑयल मिल जाता है। यहां पर नीचे की तरफ देखें तो इंसुलेशन थोड़ा कम मिलता है, ऐसे बोनट के नीचे भी आपको इंसुलेशन ऑफर नहीं किया जाता है। इसे बंद करके आ जाता हूं मैं पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी सेलेरियो का VXI वेरिएंट। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, बहुत तगड़ा और भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है, उसका फायदा उठा लो। दिसंबर एंड मतलब 31 तारीख तक है ये डिस्काउंट, ये और मैं बता दे रहा हूं। बाकी आप अपनी लोकेशन पे भी पता कर लेना, वहां भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट का प्रूफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऑलमोस्ट मेरी नजर में इस प्राइस पॉइंट पे ऑल्टो से अच्छी गाड़ी ये है, वैगनआर से अच्छी गाड़ी ये है। माइलेज भी अच्छा मिलता है, साथ में बूट स्पेस भी तगड़ा मिलता है। ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें इसके अंदर आपको ऑफर की जाती है। अब देखो यहां पर मैं वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी यहां ब्रांड ऑफर करता है। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी जो मैं आपको बताना भूल गया हूं तो भाई उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, इसका ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।